हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर ग्लेशियर किस तरह से पिघल रहा है वो ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ पानी ही पानी और उसके ठीक ऊपर ये ग्लेशियर जिस पर चढ़ाई करते हुए ट्रेनिंग लेते हुए हमारी सेना के ये जवान। और इस ग्लेशियर के ऊपर आपको बता दें, अगर हमारे कैमरा पर्सन वेद प्रकाश आपको दिखाएं, जिगजैग करके वहां पर रस्सियां लगाई जा रही हैं और इन रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ना सिखाया जाता है हमारे जवानों को, ताकि ऊपर की ओर जब ये जाएं और कोई भी सैनिक अगर स्लिप करता है, नीचे की तरफ आता है, तो जिगजैग होने की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरेंगे। इसी वजह से ये बिल्कुल अलग तरह की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग का फायदा भी इन सभी जवानों को मिलता है उस वक्त जब ये सियाचिन ग्लेशियर पर ऊपर की ओर जाते हैं। अब देखिए बर्फ टूट टूट कर किस तरह से गिर रही है इस ग्लेशियर से और पानी किस तरह नीचे की ओर पिघलता हुआ आप बिल्कुल सामने की तरफ देख पा रहे हैं। अंदर की तरफ अगर कोई कोशिश करे तो वो जा भी सकता है ग्लेशियर में, हालांकि ये बहुत रिस्की है। और उस पर चढ़ते हुए हमारे ये जवान ये तस्वीरें तो सिर्फ ट्रेनिंग की हैं, हकीकत में हालात इससे भी ज्यादा मुश्किल होते हैं। जवानों को यहाँ किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसे बताने के लिए मैं ऐसे ग्लेशियर पर चढ़ी जिस पर चढ़ने के दौरान ऊपर से बर्फ के टुकड़े टूट टूट कर गिर रहे थे। सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए हमारे जवान जैसे जाते हैं पूरे उसी गेटअप में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हम आपको डेमो के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर किस तरह से हमारे जवान चढ़ते हैं। और ये जो शूज़ मैंने पहन के रखा हुआ है, आपको बताऊं 3 किलो इसका वज़न है। और जैसा कि मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, इसका जो लुक है वो नॉर्मल जो शूज़ होता है उससे किस तरह से अलग है। ये जो आगे की तरफ 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे हम यूँ करते हैं बर्फ़ के अंदर, जिसके बाद ये वहाँ पर पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है और फिर हम ऊपर की ओर चढ़ते हुए चले जाएंगे। 3 किलो का ये शूज़, इसके अलावा ये विंड जैकेट मैंने पहन कर रखी है, ये ख़ास तरह के गॉगल लगा के रखे हैं क्योंकि इस एरिया में इसी तरह के गेटअप के ज़रिए हमारे जो जवान हैं वो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, 30 किलो का वो सामान जो हमारे जवान लेकर ऊपर सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाते हैं और इसके अलावा 5 किलो का हथियार। यानी करीब 40 किलो के वजन के साथ जवानों को लगभग 40 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर चढ़ना होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा। बिना सामान और हथियार के ऊपर चढ़ने के लिए मैं आगे बढ़ी तो सिर्फ जूतों के वजन के कारण ही मेरे लिए सीधे चल पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसकी वजह यहाँ का मौसम है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ कदम चलने पर ही थकान होने लगती है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़कर ग्लेशियर पर चढ़ने की तैयारी करने लगी। हम इस ग्लेशियर के जरिए ऊपर चढ़ेंगे। दरअसल ये ट्रेनिंग कैंप है जहां पर हमारे जवानों को ट्रेन किया जाता है। जब वो 18,000 या 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, वहां जाने के पहले उनको सियाचिन बेस कैंप में ट्रेन किया जाता है। और इस वक्त अगर मैं इस रूप में आपको नजर आ रही हूँ तो ये सिर्फ बताने के लिए आपको कि ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा टफ होती है, कितनी मुश्किल होती है यहाँ की ज़िंदगी, कितना मुश्किल होता है अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और बर्फ को देखना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बर्फ की इस चट्टान पर चढ़ना जान जोखिम में डालने से कम नहीं था, वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जो पहली बार ग्लेशियर पर चढ़ रहा हो। खास किस्म के जूते होने के बावजूद उन्हें ग्लेशियर में जमाते हुए चढ़ना आसान नहीं था। ठीक इसी तरह पहली बार यहाँ आने वाले जवानों को भी ट्रेन किया जाता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो पा रहा है ऊपर की ओर चढ़ना और ये इतना आसान नहीं है। इस वक्त ये एक बहुत पुराना ग्लेशियर है जिसमें से बर्फ के टुकड़े नीचे की ओर गिरते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। ये आपको बता दें कि तकरीबन 40 फीट ऊंचा ये कि पूरा का पूरा ग्लेशियर है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है हमारे जवानों को और उसके बाद उनको सियाचिन भेजा जाता है। ये वो सरहद जहां से 1984 से लगातार हमारे जवान मुस्तैद हैं।
जितना मुश्किल इस ग्लेशियर पर चढ़ना है, उतना ही खतरनाक है इससे नीचे उतरना। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आने वाले जवानों को सियाचिन भेजने से पहले करीब 21 दिनों तक यहाँ ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। हालांकि बर्फ की इन खतरनाक चट्टानों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने से पहले जवानों को पत्थर की चट्टानों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ रस्सियों के सहारे शरीर का संतुलन बनाते हुए ऊपर की ओर चढ़ना होता है। यहाँ पे हम इन्हें यही चीज़ें सिखाते हैं कि अगर फ्री क्लाइंबिंग करके एक जवान रूट ओपन कर रहा है तो वो कैसे अपने आप को एंकर करेगा, कैसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेगा एंड कैसे पूरे बाकी जवानों को रूट ओपन करके लेके ऊपर जाएगा। ये ट्रेनिंग भी बेहद खास है और जैसा कि मेजर पांचाल ने खुद बताया कि जब हमारे ये जवान यहाँ से ट्रेन होकर ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी ऐसी चोटियाँ हैं जहाँ पर उन्हें ये ट्रेनिंग जो यहाँ पर दी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इस तरह से हमारे जवानों को 21 दिनों तक दी जाती है ये बेहद खास ट्रेनिंग और उसके बाद हमारे जवान होते हैं सियाचिन के सरहद पर तैनात। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, सियाचिन, एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।